हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 26 मई। ओके। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उसको यहाँ पर देखते हैं कि आगे हम लोग कैसे इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। करंट अफेयर के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। सबसे पहला देखिए यहाँ पे, अभी छठे चरण में 61.66% मतदान हुआ। बंगाल में कुछ जगहों पर छिटपुट जो हिंसा देखने को मिला। मतलब नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? निर्वाचन आयोग एक ये पूछेगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में, और मैंने एक और हाईलाइट करके रखा हुआ है। चलिए, हाँ, ईवीएम के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, यहाँ पे है ईवीएम। तो आपको बता दें ईवीएम के बारे में 1982 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 1982 में। और ये किस राज्य में हुआ था सबसे पहला? केरल। पहला फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, खास करके स्टेट पीसीएस में। दूसरा फैक्ट, इलेक्शन कमीशन से हम लोग कई दफा पढ़े भी है और जान भी रहे, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 मेंबर होते हैं। पहले जो है जब शुरुआत में जब बना था 1950 में, तो वहाँ पे 1 मेंबर हुआ करते थे। अब जो है वर्तमान में 3 मेंबर है। तो स्टेटमेंट बनाएगा कि क्या शुरू से ही इसमें 3 मेंबर थे, बहुत सदस्यीय था? ऐसा कुछ नहीं था, एक मेंबर थे उस समय, याद रखेंगे आप। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट भी आपको बता दिए, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक पैनल बनती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और वही नामों का सिफारिश करते हैं। उसमें याद रखिएगा चीफ जस्टिस नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है प्रावधान किया गया था कि चीफ जस्टिस भी होंगे, लेकिन सरकार ने कानून के माध्यम से इस प्रावधान को हटा दिया। चलिए, यहाँ तक ठीक है। उसके बताइए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जल्द। आपको बता दें जम्मू कश्मीर हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, ऑलरेडी 8 मतलब अभी कितना है? 28 स्टेट है और प्लस 8 यूटी है। इसको याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, अब जम्मू कश्मीर हो गया। ये 3 ऐसे यूटी है ना जहां पे क्या है? विधानसभा है। क्या है? स्टेट असेंबली है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव का जो मंडल होता है, उसमें जो है ना सारे जो है स्टेट के और यूटी में जहां पर भी आपके वो होते हैं, क्या होते हैं? स्टेट असेंबली होता है, उसके सारे निर्वाचित मेंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया, सभी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। एक विधानसभा वाला है और इसका योगदान जो है स्टेट असेंबली का राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। ये तमाम फैक्ट को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, ये भी याद रखेंगे आप। और यहाँ पे मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। आगे बात करेंगे तो बहुत, देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, ओबीसी में शामिल जो है मुस्लिम जातियों को आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। इसमें कुल मिलाकर ये बात किया गया है कि देखिए बाबा भीमराव साहब जो अम्बेडकर थे, हमारे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पे आप आरक्षण का प्रावधान नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि राजस्थान में मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे आरक्षण दे दिया गया है, जबकि वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का भी अलग ही बेनिफिट मिलता है, आपको पता ही है। बहुत सारे जो है स्पेशल स्कीम चलते हैं, उनको अपना इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार होता है। क्लियर है? ये तमाम जो अधिकार माइनॉरिटी होने का फायदा मिलता है। अभी वर्तमान में 6 माइनॉरिटी हैं। आपको बता दें यहाँ पे एक मुस्लिम हो गया, एक ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी। सबसे अंतिम में जो है जैन जुड़ा था 2014 में, इसको याद रखेंगे, फैक्ट है। और बहुत सारी स्कीमें जो है माइनॉरिटी के लिए चलते हैं, जैसे नई उड़ान हो गया, ठीक है, सवेरा योजना हो गया, रोशनी हो गया। ये तमाम जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो है आपके क्या होते हैं? स्कीम होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम लोग आगे मूव करेंगे तो हमें जो अगला जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? मैंने टिक करके रखा हुआ है। ये सब तो लोकल न्यूज़ होता है। तो ये जो दिल्ली का न्यूज़पेपर है आपका, दिल्ली से पब्लिश होता है, और दिल्ली के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा होता है। फिर हम लोग बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। अभी देखिए 4 जो भी अभी केदारनाथ वगैरह जो भी जाना चाहते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में, तो उनके लिए जो है एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि आप जो है ना इन धामों का अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। और जिस डेट को आप विजिट करना चाहते हैं उस डेट को ही आप जो है कन्फर्म करेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको पता ही है, न्यूज़ में आप देखने देखा है, कई लोगों का जो हार्ट अटैक भी वहाँ पर हो जा रहा है। इसी चीज़ को सरकार ने ध्यान में रखते हुए, वहाँ का जो लोकल जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया है। और अभी जो वहाँ पे ऑफलाइन जो होता था रजिस्टर, उसको बंद कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। और वहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक आप यूज़ ना करेंगे। ठीक है, तो इन तमाम जो गाइडलाइन को आप ध्यान रखेंगे, और फिर जाके आप भगवान जो है हमारे देवभूमि है उनका जाके आप दर्शन करें। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए जो है पी चिदम्बरम है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, ठीक है, और आपको पता ही है
इनका भी जो है आर्टिकल काफ़ी अच्छा ही होता है, लेकिन कभी-कभी जो है बात वो अपनी पार्टी के फ़ेवर में ही करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कोई भी करेगा, जिस पार्टी के समर्थक है वो करेंगे ही करेंगे, उनके विचार मुझे झलकता है। हमें मतलब नहीं है किस पार्टी को आप सपोर्ट करते नहीं करते, हमें मतलब हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं? ये देखिए, यहाँ पे पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो हमें नज़र आया, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ना यूएनडीपी, और ये एचडीआई भी रिलीज़ करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ करती है ना, ये याद रखेंगे, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा बता दें आपको, इनके अनुसार गरीब कौन है? जो ₹1286 शहर में कमा रहा है और ₹1089 जो ग्रामीण इलाकों में कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे हो जाएगा। अगर आप इसके नीचे कमाते हो तो 1286 शहर में और 1089, ठीक है? अगर आप कमाते हो तो आप गरीब हो गए। क्लियर है? यूएनडीपी का ही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन जब आएगा ना गरीबी से, तो आपको अगर मान लीजिए डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, लेकिन गरीबी तो आपको पता ही है। आप ना यूएनडीपी का कोटेशन देके ना ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ, सबसे एक 1 प्लस या 2 नंबर जो है ना एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको। ठीक है? यूएनडीपी जो है प्रति व्यक्ति, अगर आप 1286 या 1089 जो है अगर आप कम कमाई करते हो तो आप गरीबी कहलाओगे। ठीक है? आपको बता दें, भारत में गरीबी जो है ना 22.8 करोड़ है। ये संख्या भी याद रखिएगा, यूएनडीपी का है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और आपको बता दें, यहाँ पे गरीबी से क्वेश्चन अगर आता है मेंस वगैरह में, तो आप यहाँ पे 22.8 करोड़ आप दोगे आंकड़ा, फिर 1286, ये सब ध्यान रखिएगा। फिर आपको बता दें, यहाँ पे वैश्विक भूख मरी जो सूचकांक आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत का रैंकिंग कितना है 2023 में? 111 नंबर पे है 125 देशों में। तो बहुत बड़ा कंसर्न है। और आपको बता दें, हमारी महिला जो विकास मंत्रालय है, उन्होंने इस रिपोर्ट पे जो है आशंका जताई थी, और यहाँ पे क्या क्रिटिसाइज़ किए थे कि जो आंकड़ा जो है ना सही डाटा रिलीज़ नहीं कर रहा है। ये हो गया। दूसरा आपको बता दें, मनरेगा यहाँ पर भी न्यूज़ में आ गया। मनरेगा पता ही है, 2005 में इसको जो है एक एक्ट के माध्यम से लागू किया गया था, और मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोज़गार आपको मिलता है गारंटी, याद रखेंगे, 100 दिन का रोज़गार गारंटी मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। और ये रोज़गार जनरेशन में, गरीबी की एलिवेशन में, मान लीजिए बोलेगा कि सरकार द्वारा गरीबी को खत्म करने के लिए या गरीबी को कम करने के लिए कौन-कौन सा कदम उठाए हैं, तो आप मनरेगा का ज़िक्र कर दीजिएगा। या क्वेश्चन पूछेगा कि आप सरकार जो रोज़गार को बहाल करने के लिए कौन-कौन सी स्कीमें चला रखी है, तो आप वहाँ पे मनरेगा का ज़िक्र कीजिएगा। ठीक है? दोनों कंडीशन में आप मनरेगा का यूज़ करेंगे। तो ये सब यूनिवर्सल जो है ना, आपका ये सब आंसर है। जब भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कहाँ पे क्या लिखना है, तो आप मनरेगा का ज़िक्र कर दो वहाँ पे। ठीक है? चलिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चुनावी बॉन्ड के बारे में पता ही है आपको, इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के तहत। क्यों? क्योंकि ये वायलेशन कर रहा था आर्टिकल 19 का, ठीक है? और आपका आरटीआई जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट जो है 2005, जो सूचना का अधिकार है, उसको भी वायलेशन कर रहा था। इसके तहत जो है इसको हटा दिया गया चुनावी बॉन्ड योजना का। 19 में क्या होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उनको मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो जिसको हम वोट कर रहे हैं, उनको फंड कहाँ से मिलता है, ठीक है? ये जानकारी होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आरटीआई के तहत मुझे ये भी पता होना चाहिए कि हमें जो है चुनावी बॉन्ड के बारे में योजना हमको नहीं मिल रहा था। जब इनसे डाटा माँगा जा रहा था चुनावी बॉन्ड वाले से कि आप हमें आँकड़ा दीजिए कि फंड वगैरह कहाँ से आता है, तो इन्होंने आरटीआई का तवज्जो देके बोला कि नहीं, हम आरटीआई के तहत जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया। ये हो गया। फिर देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे, तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफ़िसिट है। आर्टिकल में पढ़ने के बाद क्या मिल रहा है, ट्रेड डेफ़िसिट करने का मतलब क्या होता है, चाइना से हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। चाइना से इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। 100 बिलियन जो है ना, 100 बिलियन जो है डॉलर का, 100 अरब डॉलर का यहाँ पे क्या है, नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला मुद्दे पे। तो हमें ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 कंडीशन याद रखिएगा, 2 चीज़ यहाँ पे। जो बर्ड होता है ना, बर्ड जो पक्षी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट में, वो चीज़ जानने को मिलेगा। 2 घटना याद रखिए, एक असम में एक घटना है, जो काफ़ी अचंभित करने वाला है, और दूसरा क्या है, चाइना की एक घटना है, जो अचंभित करने वाला है, और दोनों जो है आपका पक्षी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? बर्ड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो है, असम में एक घाटी है, बोरेल पहाड़ी, है ना? वहाँ पे एक जतिन घाटी करके जगह है, जतिन घाटी, वहाँ पे बर्ड जो है ना सुसाइड कर ले रही है। बर्ड जो है सुसाइड कर ले रही है। तो इसके पीछे जो एनवायरमेंटली जो क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरणविद जो होते हैं, उनका अलग-अलग तर्क है। कोई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भूखे प्यासे जब चिड़िया जब ट्रैवल करती है दूर-दराज में, तो थक जाती है, तो गिर जाती है वो, ठीक है? और मर जाती है। पहला ये हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का जो भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से डिज़ाइन है कि यहाँ पे पक्षी जो है सर्वाइव नहीं कर पाती है। और कोई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाइट के कारण ऐसा हो रहा है कि पक्षियाँ जो है मर जा रही है, ठीक है? और यहाँ पे कोई चुंबकीय जो है यहाँ पे घटने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह का न्यूज़ जो है, जतिन घाटी, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो पक्षी जो है, आप गूगल करके देखिएगा कि सुसाइड क्यों कर लेती है, तो इसके पीछे कई कारण दिए गए हैं।
ये हो गया पहला। दूसरा याद रखिएगा यहाँ पे जतिंगा उत्सव मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। क्यों होता है असम में? क्योंकि वहाँ के जो लोकल है ना, वो क्या करते हैं, पक्षी को मारने लगते हैं। उनको पता है कि सुसाइड कर लेती है यहाँ पे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उत्सव की तरह मनाने लगते हैं, खाने-पीने लगते हैं पक्षी को वहाँ पे मार-मार के, ठीक है? इसको जो है कम करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, क्या कि यहाँ पे जानकारी का या अवेयरनेस का कमी है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि अगर आप बर्ड को मारोगे ना, तो हमारे इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेशन का काम करती है, ठीक है? ये हो गया। दूसरा आपको बता दें यहाँ पे जो कीट वगैरह होते हैं ना, उसको खाने का काम करती है। तो यहाँ पे चाइना वाला घटना याद रखिएगा। चाइना के 1962 में क्या घटना हुआ था, 1958 में, कि गौरैया जो चिड़िया है, आप देख रहे हो ना, जो आँगन में आती रहती है, उसको इन लोगों ने मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि ये लोग चाइना वाले का कहने का था कि वो हमारे बीज को जो हम लोग रोप रहे हैं, उसको खा जा रही है, तो यहाँ पे फसल को यहाँ पे नुकसान कर दे रही है, ठीक है? चलिए। यहाँ तक तो ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? जब चाइना वाले लोग क्या किया ना, उनको पता था कि गौरैया है ना, ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाती है, मतलब ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकती है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट तक, ठीक है? ये लोग क्या करते थे, जब चिड़िया खेत पे आती थी ना, तो ये लोग को हकाने लगते थे, भगाने लगते थे 15-20 मिनट तक। चिड़िया जो है ना, थक के अपने गिर जाती थी, फिर वो मर जाती थी, ठीक है? इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो अनाज जो रोपा गया था चाइना में, उस पे जो है ना, जो कीट होता है, जो टिड्डी होता है, उसने आक्रमण कर दिया, पूरा फसल को ही तहस-नहस कर दिया, ठीक है? जब चिड़िया जो थी, तो उसमें तो बीज लेके खा जाती थी ना, तो उसे कुछ ना कुछ फसल हो जाता था लगभग, ठीक है? लेकिन जो टिड्डी जो था, जो कीट था, उसके आक्रमण से तो पूरा का पूरा फसल ही बर्बाद हो गया। तो ये नुकसान आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसलिए जो है यहाँ पे अब फिर चाइना वाले को क्या करना पड़ा, रशिया से जो है ना, गौरैया जो चिड़िया है, उसको इम्पोर्ट करना पड़ा उसको, ठीक है? ये बड़ा 2 घटना आप देख रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं आपको उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। जैसे कि जिन कीटों को गौरैया खाती थी, उन्होंने फसलों पर धावा बोल दिया, और खासकर टिड्डों ने। तो चीन में भयंकर अकाल पड़ गया था, आप समझ रहे हो ना? इसलिए चिड़िया को बचा के रखना है ना? चलिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनका आर्टिकल, हर संडे को आता है तवलीन सी का। पूरा आर्टिकल के पढ़ने के बाद यहाँ पे जो है, कभी बीजेपी के यहाँ पे कामों का ज़िक्र किया गया है, तो कभी कांग्रेस के जो यहाँ पे अभी जो उनका भाषण है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछता है, उज्ज्वला योजना पूछता है। उज्ज्वला योजना क्या है? एलपीजी से जुड़ा हुआ है। एलपीजी कनेक्शन को बारे में जो सबसे पहली शुरुआत हुआ था, किस राज्य से? झारखंड से हुआ था, याद रखिएगा। झारखंड के दुमका जिले से हुआ था एलपीजी कनेक्शन में। इसमें क्या होता है, महिलाओं को जो है मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है एलपीजी का, और ताकि मतलब एलपीजी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, स्टेट पीसीएस में पूछता है। अभी हाल ही में झारखंड पीसीएस हुआ था, तो वहाँ पे पीएम कुसुम योजना के बारे में पूछ लिया कि ये बताइए किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो आपको भी पता पूछतेगा कि उज्ज्वला योजना किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय कितना हो गया? 12 मिनट हो गया। फटाफट हम लोग चीज़ को कवर कर लेते हैं। हाँ, तो राजस्थान में जो मुस्लिमों को मिला आरक्षण को समीक्षा की जाएगी, तो आपको बता दें, बी आर अम्बेडकर जो थे, वो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं करते थे। इसी का समीक्षा अब होगा कि उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आरक्षण जो है सामाजिक जो है, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं ना, उनको मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए, भाजपा अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगा। कि ये राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ कर रहा है कि एक तो है किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, पहला, और दूसरा है कि हम एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे। तो इससे क्या होता है ना, सरकार पे ना रेवेन्यू जो एक्सपेंस होता है ना, उसका बर्डन बढ़ जाएगा। सरकार के पास जो फंड होता है ना, उसको बहुत सारी स्कीमों में लगाना होता है, किसी एक स्कीम के लिए नहीं। अगर आपको सत्ता में आना है ना, तो आप ये बताइए कि आप जो जो ऋण माफ़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और एमएसपी का गारंटी दोगे आप जो है किसानों को, ये अच्छी काम है। लेकिन आप रेवेन्यू कहाँ से लाएँगे, उसके बारे में तो बताइए आप, ठीक है? तो ये चीज़ होना चाहिए। और कुल मिलाकर आपको बता दें, एमएसपी जो है यहाँ पे 23 फसलों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, और एमएसपी जो है अभी गारंटी नहीं है, एक आश्वासन है सरकार के द्वारा किसानों को कि अगर आपको ज़्यादा पैदावार हो जाता है तो आप घबराएं नहीं, रेट को हम गिरने नहीं देंगे। तो ये आश्वासन है अभी, और ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस के तहत आता है, जितना सब्सिडी हो गया, ऋण माफ़ी हो गया, सैलरी हो गया, स्टाफ का पेंशन हो गया, ये सब कहाँ आता है आपका? सारे आपके आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस में। यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए, चीन ने हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया, लेकिन सरकार चुप है, खरगे हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो है, बांग्लादेश को लेकर पूछेगा। बांग्लादेश पता है ना, 1971 में एक देश बना था। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में भारत के हस्तक्षेप से ये एक नया देश बना, और सबसे पहला जो है इसको देश को जो स्टेटस देने वाला कौन था, वो भारत ही था। और मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे कि बांग्लादेश के उत्कर्ष में जो भारत का योगदान है, आप वहाँ पे उल्लेखित करें या टिप्पणी करें। इस तरह के क्वेश्चन में आप जो है आर्टिकल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे डब्ल्यूटीओ तो इस बार इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ में चीनी सब्सिडी की अधिसूचना समय पर दें। चीनी जो सब्सिडी है ना, अभी क्या हो रहा है ना, कि जो भी यूरोपियन जो कंट्री है ना, वो भारत पे दबाव डाल रहे हैं कि वो लोग जो है ना, भारत जो है अपने किसानों को क्या करता है, एक्सपोर्ट पे यहाँ पे सब्सिडी देता है।
तो भारत ने यहाँ पे साफ-साफ कहा कि देखिए हम चीनी और गन्ने को लेकर जो है ना तो कोई भुगतान किए हैं और ना तो हम लोग खरीदी करते हैं किससे? किसान से। ये सारे जो एक्टिविटी होते हैं वो निजी प्लेयर के, प्राइवेट प्लेयर के तहत होते हैं। आप जिस तरह का आप हमसे जो सवाल किए हैं उसका जवाब हम नहीं दे पाएँगे, असमर्थ है देने के लिए क्योंकि हमारा इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? और आपको बता दें गन्ना से जुड़ा हुआ एफआरपी, एफआरपी इसमें क्या होता है? सरकार बोलती है जो प्राइवेट जो निजी प्लेयर होते हैं गन्ना को खरीदने वाले या चीनी मिल जो होते हैं कि आप जो है ना किसानों से इस रेट पे ही खरीदोगे, उससे कम पे आप खरीदोगे नहीं, उससे आप ज़्यादा का खरीद लो। मतलब किसान बोला कि आप ₹10 से कम नहीं खरीदोगे। हो सके तो जो प्राइवेट प्लेयर है वो ₹12 में खरीद ले, ₹13 में खरीद ले। क्योंकि कॉम्पिटिशन का मार्केट है ना कि चीनी मिल तो 1-2 तो होगा नहीं, होंगे वहाँ पे 100 में, हज़ारों में होंगे, तो वो लोग फिर खरीदते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। डब्ल्यूटीओ का जो है कब बना था? 1995 में बना था, याद रखेंगे। पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था। 164 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और अभी जो है यूएई में हुआ था मंत्री स्तरीय बैठक, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपको ये बता दें एमएसपी भी जो है इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ विवाद में आ जाता है और एक है ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स आपने देखा होगा, रेड बॉक्स सुना होगा ना आपने? तो ये सब सारे बॉक्स जो है ना डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है और ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी में पूछा गया था स्टेट पीसीएस में, जो अभी हाल-फिलहाल में हुआ था, 2 महीना पहले, ठीक है? चलिए, फिर यहाँ पे बात करेंगे एक एक जो संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, क्या नाम है? हिज़्ब तहरीर। ये क्या कर रहा है ना, ये आतंकवादी जो इस्लामिक जो संगठन है, ये भारत में जो चुनाव हो रहा है ना, इलेक्शन होता है ना, उसको बारे में जो दुष्प्रचार कर रहा है कि हमारे इस्लाम कानून के तहत इसको हराम माना जाए या हलाल माना जाए। तो सरकार ने इसको जो अरेस्ट किया है और ये जो है ना गलत जो है सूचना फैलाने के जुर्म में इसको जो यूएपीए के तहत जो इस पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी क्या हो रहा है मालदीव के साथ, पता ही है विवाद चला था भारत के साथ, लेकिन मालदीव जो है ना और भारत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है इसका उद्देश्य क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो है ना द्विपक्षीय जो व्यापार है, बायलैटरल जो ट्रेड है ना उसको कैसे मजबूत किया जाए, क्लियर है? ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था है, वो जो है सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साफ्टा। साफ्टा जो है न्यूज़ में आ गया है। साफ्टा क्या है? सार्क का ही एक जो है संगठन है। SARC, ठीक है, सार्क। सार्क पता है ना 1985 में बना था, 1985 में बना था और इसमें जो 8 मेंबर हैं, तो भारत और मालदीव भी है और साफ्टा जो इसी से जुड़ा हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके है साफ्टा। उसके बाद आपको बता दें बिजली की माँग जो 240 गीगावाट पहुँच चुकी है। ये भी फैक्ट याद रखेंगे आप। उसके बाद आगे बात करेंगे तो अनुसुईया सेनगुप्ता का जो संबंध है वो अब आपके फ़िल्म से जुड़ा हुआ है। इनको जो है कान फ़िल्म महोत्सव में जो एक अवार्ड मिला है, अनसर्टेन रिगार्ड के श्रेणी में। फिर हम लोग बात करेंगे लंदन में ईरान समर्थकों, आपको पता है ईरान के जो राष्ट्रपति हैं और उनके जो विदेश मंत्री दोनों का मृत्यु हो गया, ये पता ही है आपको। फिर नासा और भारत का एक जो है एक क्या है प्रोजेक्ट है, निसार, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। निसार जो प्रोजेक्ट किसका है? इसरो का है और नासा का है। इसका मकसद क्या है कि दोनों जो मिलकर वो पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर, पृथ्वी की सतह को लेकर, प्राकृतिक खतरों को लेकर और समुद्र के बढ़े जो है यहाँ पे स्तर है, फिर क्रायोस्फीयर को लेकर, ये तमाम मुद्दों पे जो है यहाँ पे साझा जो है कार्यक्रम है और निसार इसी के तहत जो है इसको चालू किया गया है। और जो इसरो के जो हेड है ना, एस सोमनाथ है, याद रखेंगे आप। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे केरल हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जो कोटेशन यहाँ पे, एनवायरनमेंट से कोई प्रश्न आता है और वहाँ पे क्या किए जाने का जो है वहाँ पूछेगा, सुझाव दीजिए, तो यहाँ पे बताइएगा केरल जो हाई कोर्ट है ना, उसका सुझाव को आप लागू कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो पेड़ है ना सड़क के किनारे, आप बस पेड़ को इसलिए नहीं काट दे रहे हैं क्योंकि वो वाणिज्य की जो गतिविधियों के लिए नुकसानदेह है। पेड़ को तभी काटिएगा जब वो क्षतिग्रस्त हो गया हो या वो जान-माल के लिए, मतलब वो यहाँ पे इंसानों के लिए खतरा हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पेड़ को काटोगे। ऐसे आप रोड बना रहे हो या मल्टीप्लेक्स बना रहे हो तो आप पेड़ काट दिए, सही नहीं है, ठीक है? नहीं तो कार्रवाई किया जाएगा आप पे। तो ये है और आपको बता दें पेड़ एक बहुत महत्वपूर्ण है किसके लिए? पक्षी के लिए, क्योंकि वो डंठी प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है हम लोगों को, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है। तो ये तमाम फ़ायदे हमें वृक्ष से मिलते हैं और आप उसको काट दोगे। अभी देख लो टेम्परेचर कितना हो रहा है। राजस्थान का एक जगह है राफुदी, फलौदी करके जगह है। वहाँ पे 51 टेम्परेचर को यहाँ पे क्या किया गया? रिकॉर्ड किया गया। समझ रहे हैं 51? यहाँ आप देखोगे तो 30 प्लस होने पर हालत ख़राब हो जा रहा है। वहाँ पे 51 या 50 के आस-पास टेम्परेचर है। अब समझ रहे हो ना कितना वहाँ पे संकट वाला स्थिति है? इसलिए पेड़ को बचाना है, लगाना है, काटना नहीं है। हो सके तो अपने घर के आस-पास 1-2 पेड़ लगाइए। हमने भी बहुत प्रयास किया है और मैंने लगाया है पेड़ को। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात होता है एनवायरनमेंट के लिए। चलिए, ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कुछ और इम्पोर्टेंट है तो आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं।
है ना? तो आपसे एक ही आग्रह है, अगर हमारा प्रयास, अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं, उनको पढ़कर मुझे रिप्लाई करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।